अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उमर हमीद और आप देख रहे हैं एजुकेशन विद उमर हमीद। मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूं और उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं, उसका नाम है एक्स लुकअप। आप सोच रहे होंगे कि हमने वी लुकअप भी पढ़ लिया है, एच लुकअप भी पढ़ लिया है, तो अब एक्स लुकअप की क्या ज़रूरत है। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि एक्स लुकअप जो है वो वी लुकअप और एच लुकअप और एनी इंडेक्स मैच सबसे ज़्यादा पावरफुल है। ये वहाँ भी काम आता है जहाँ पे ये फार्मूले अप्लाई नहीं हो सकते या डिफ़िकल्टी आती है इनमें, तो उसको वो मोस्ट ईजीएस्ट फार्मूला है वी लुकअप फैमिली में। तो चलिए चलते हैं आज की वर्कशीट की तरफ। फर्स्ट वर्कशीट में पहले हम वी लुकअप से निकालते हैं कंट्री का नेम और उसकी सेल, फिर एच लुकअप से निकालते हैं और फिर एक्स लुकअप से निकाल कर देखेंगे इनमें क्या डिफरेंस है, एक्स लुकअप कैसे बेटर है वी लुकअप से एंड एच लुकअप से। चलें पहले वी लुकअप से निकालते हैं। वी लुकअप का फार्मूला आप सबको आता ही है, अगर नहीं आता तो आप लास्ट वाली वीडियो देख लें, आपको आइडिया हो जाएगा। लुकअप, उसके बाद लुकअप अरे वैल्यू में मैंने दे दी इसकी आईडी। अब टेबल अरे में मैंने पूरा ये टेबल सेलेक्ट कर दिया और फ्रीज कर दिया और कॉलम इंडेक्स की जगह मैंने उसे दे दिया मैच। lookup value this one and lookup array this one, exact match, close, then again exact match, close। ओके, ये वी लुकअप का फार्मूला आपने पहले आप सबको बताया हुआ है, इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा। मैं सिर्फ इस शीट में आपको फार्मूला लगा के दिखाऊंगा कि हमें ये वैल्यू निकालने के लिए हमें कितने सेल फ्रीज करने पड़ते हैं, कितने फार्मूले अप्लाई करने पड़ते हैं, कितने लॉजिक लगाने पड़ते हैं, फिर ये जाके हमारी ये कतर की सेल निकली है। कतर 103 ID का ये निकला है कंट्री नेम और ये निकली है सेल 2019 की और ये सेल 2020 की। अगर हम यही फार्मूला एच लुकअप में के थ्रू यही रिजल्ट निकालना चाहें तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें इस वैल्यू को लुकअप करना पड़ेगा। वैल्यू को किसमें लुकअप करेंगे हम, इस वैल्यू को लुकअप करेंगे हम F6 से I16 तक और इसको भी हम कर देंगे फ्रीज। उसके बाद फिर मैच का फंक्शन, रो इंडेक्स के लिए रो का भी फार्मूला लगा सकते हैं हम और मैच का भी लगा सकते हैं। अब मैच हमें किसे करना है, हमें मैच करना है A11 को और A11 की हमने कर दिया कॉलम फ्रीज और A11 हमने किस में मैच करना है, हमें मैच करना है A11 F6 से लेकर F16 तक और इसे भी हमने कर दिया फ्रीज और इधर हमने उसे कह दिया एग्जैक्ट मैच करे और इधर भी एग्जैक्ट मैच कर दे। ओके, और अब अगर यही फार्मूला में एक्स लुकअप पे लगाएं, एक्स लुकअप का पहले सिंटैक्स देख लेते हैं, क्योंकि अगर सिंटैक्स हम किसी भी फार्मूले का सिंटैक्स हमें समझ आ जाता है तो इसका मतलब है कि हमें फार्मूला आ गया, क्योंकि सिंटैक्स खुद ही बता देता है कि फार्मूले में क्या क्या चीज़ें रिक्वायर हैं। जैसे एक्स लुकअप
फार्मूला का नाम, उसके बाद लुकअप वैल्यू, यानी कि अगर हमने लुकअप करनी है तो ये लुकअप वैल्यू होगी, और उसके बाद लुकअप वैल्यू के बाद लुकअप अरे, इस अरे में से इसको फाइंड करना है। तो पहले तो हम इसमें तो हम पूरा टेबल सेलेक्ट करते थे, इसमें हम पहले ये वाले सेल सेलेक्ट करेंगे, यानी कि F कॉलम सेलेक्ट करेंगे लुकअप अरे के लिए। उसके बाद रिटर्न अरे में क्या चाहिए, रिटर्न अरे में हमें ये तीनों कॉलम का रिजल्ट चाहिए, तो हम तीनों को सिलेक्ट कर देंगे। और उसके बाद ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स में होती हैं ये मोड हम आगे जाके देखेंगे, इसके पैरामीटर्स। अभी हम सिंपल फार्मूला अप्लाई करते हैं रिटर्न अरे तक। और अगर किसी को नहीं पता तो मैं बताता चलूँ कि ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स में होते हैं फंक्शन, इनको ना भी अप्लाई करें तो भी फार्मूला रिजल्ट हमारा देता है। इसमें कुछ वैल्यूज़ को वो डिफ़ॉल्ट ले लेता है, वो फार्मूला हमारा सही होता है। चलिए अब एक्स लुक का वो फार्मूला अप्लाई करते हैं, इक्वल एक्स लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू में हम उसे दे रहे हैं ये, अभी देखा आपने इसमें मैंने कोई फ्रीज वगैरह भी नहीं किया, लुकअप अरे में ये दे दिया सिंपल। और उसके बाद रिटर्न अरे में हम मुझे तीनों का डाटा चाहिए, तीनों को मैंने इकट्ठे ही सिलेक्ट कर लिया है। अब क्लोज की ब्रैकेट और जस्ट एंटर प्रेस किया और रिजल्ट मैजिक। देखा आपने, हमें फार्मूला लिखकर ड्रैग नहीं करना पड़ा, उसको फ्रीज नहीं करने पड़े, उसके कॉलम्स को रोज को उसमें मैच नहीं करना पड़ा। सिंपल हमें जब पूरा डाटा चाहिए हमने सिंपल एक्स लुकअप का फार्मूला लगाया, उसमें लुकअप वैल्यू उसे दी, उसके बाद लुकअप अरे उसे दी, उसके बाद जो हमें रिटर्न अरे चाहिए हमने वो उसे दी, सिलेक्ट की, तो ये रिजल्ट आ गया। बस देखा आपने ये एक्स लुकअप का फार्मूला कितना इजी है, और इससे हमारा कितना टाइम सेव होगा, और हमें एच लुकअप वी लुकअप को याद रखने की ज़रूरत नहीं है, हम सारे काम एक्स लुकअप से ले सकते हैं। तो अब मज़ीद इसको देखते हैं। वी लुकअप में हमने देखा था कि जो वी लुकअप है वो लेफ़्ट टू राइट सिर्फ वर्क करता है, यानी कि अगर ये हमारे पास आईडी है तो हमें अगर इसका कंट्री नेम चाहिए तो हमारी आईडी लेफ़्ट साइड पे होनी चाहिए। अगर आईडी राइट साइड पे होगी तो फिर हमारा कंट्री नेम नहीं निकल सकता, क्योंकि हमने उसमें पूरे टेबल को सिलेक्ट करना होता है, तो वो लेफ़्ट टू राइट मूव करता है। लेकिन एक्स लुकअप राइट टू लेफ़्ट भी रिज़ल्ट वही देगा जो लेफ़्ट टू राइट देगा, यानी कि ये लेफ़्ट टू राइट के साथ साथ राइट टू लेफ़्ट भी अप्लाई होता है। चलें चलते हैं, हम अप्लाई करके देखते हैं। सबसे पहले सिंपल एक्स लुकअप में पहले हम लेफ़्ट टू राइट करके देखते हैं, लुकअप वैल्यू, उसके बाद लुकअप अरे, के बाद रिटर्न अरे। रिटर्न अरे में अब हमें सिर्फ एक ही कॉलम की रिजल्ट चाहिए, तो हम एक ही कॉलम इसमें मेंशन कर देंगे। अब एक ही कॉलम का ये रिटर्न दे रहा है हमें, ठीक है। अब अगर 107 पे पाकिस्तान है, अब 109 करके देख लेते हैं, चेंज होता है, हो गया चेंज, 109 पे भी चेंज हो गया, ठीक है। अब इसी तरह अगर अब पाकिस्तान हमारा राइट साइड पे है और हमें आईडी हमारी लेफ़्ट साइड पे है, हमें राइट टू लेफ़्ट एक्स लुकअप लगाना है। सिंपल वही फार्मूला एक्स लुकअप वैल्यू। अब लुकअप अरे में हम क्या करेंगे, कंट्री नेम दे देंगे उसे, कंट्री नेम, और रिटर्न अरे में उसे आईडी दे देंगे। बहुत सिंपल, ये जी। हाँ, अब ये देखें ये एरर आया है। क्यों एरर आया है, क्योंकि इसमें हमने ये जो लुकअप अरे है ना वो D16 की बजाय D116 लिख दी है। इसमें जो लुकअप अरे है और रिटर्न अरे है उसके सेल्स कॉलम्स हों या रोज़ हों वो एक जितने ही होने चाहिए, फिर ये रिजल्ट सही आएगा। ये देखें 107 पाकिस्तान,
ठीक है, ये अच्छा हुआ, ये मुझसे मिस्टेक हो गई और ये भी मैं भूल गया था बताना। इसमें रोज जो लुकअप अरे और रिटर्न अरे के सेल्स हैं, सेल्स नंबर ऑफ सेल्स वो सेम होने चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे हम हॉरिजेंटल लुकअप, अप टू डाउन एंड डाउन टू अप। अब एच लुकअप में हमने देखा था सिर्फ अप टू डाउन वो जो है ना वैल्यू लुकअप करता है। उसमें जो लुकअप जो हमारी लुकअप अरे होती है उसमें हम पूरा टेबल सेलेक्ट करते हैं, उसमें लुकअप टेबल होती है, इसमें लुकअप अरे है। इसी तरह वो वैल्यू जो है अप टू डाउन करता है, लेकिन ये डाउन से अप भी कर सकता है। चलिए फार्मूला अप्लाई करके देखते हैं। लुकअप और इसमें आईडी लिखी हमने, लुकअप वैल्यू की जगह हमने A7 कर दिया। अब आईडी के लिए हम उसे कहते हैं कि ये वाली रेंज यानी कि B6 से G6 तक उसने फाइंड करनी है और उसके बाद हम उसे कहते हैं कि वो हमें पाकिस्तान की वैल्यू निकाल के दे दे। तो अप्लाई किया 107, पाकिस्तान का भी है, सूडान का भी 107 है। इसी फार्मूले को हमें आगे भी अप्लाई करना है, तो हम इसकी जो रेंज है उसको फ्रीज कर लेते हैं। सेल रेफरेंस में ये सारी चीज़ें मैंने बताई हुई हैं, तो किसी को कोई क्यूरी है तो वो सेल रेफरेंस वाली वीडियो देख सकता है। अब देखें उसने वैल्यू निकाल के दे दी। मतलब अप्लाई करते हैं हम एक्स लुकअप और लुकअप वैल्यू में हमने उसे दे दिया पाकिस्तान और लुकअप अरे हम उसे कह रहे हैं इस अरे में पाकिस्तान और हमें रिजल्ट किस अरे में से चाहिए, इस अरे में से चाहिए। ब्रैकेट क्लोज की, एंटर प्रेस किया, उसने कंट्री नेम दे दिया। अब इसको हमें आगे ड्रैग करना है, तो हम सेल्स को फ्रीज करेंगे। ये इधर हम वैल्यू निकाल के उसे दे दें 7 पाकिस्तान का 7447 ऊपर चेंज कर दी उसने। और अगर इधर हम लिखते हैं सेल्स 2020 तो 2020 की सेल्स निकाल दी उसने। ठीक है, चलें अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या है? नेक्स्ट है सम ऑफ मल्टीपल कॉलम्स। हम एक्स लुकअप की हेल्प से मल्टीपल कॉलम्स को सम भी कर सकते हैं। वो सम कैसे कर सकते हैं? लुकअप के थ्रू सम कैसे होगा? चलें चलते हैं फार्मूले की तरफ। बहुत ही आसान है। फार्मूला अप्लाई किया एक्स लुकअप के बाद लुकअप वैल्यू दे दिया हमने A8 और उसके बाद हमने उसे कहा लुकअप वैल्यू आप इधर से फाइंड करें, उधर से वो फाइंड कर लेगा। सॉरी, लुकअप वैल्यू अब कंट्री नेम से हमने उसे देनी है, कंट्री नेम की लुकअप वैल्यू, क्योंकि कंट्री नेम हमारी लुकअप वैल्यू है तो लुकअप अरे भी कंट्री नेम ही होना चाहिए। तो अब हम उसे कह रहे हैं कि जो हमारी लुकअप रेंज है, रिटर्न अरे है, रिटर्न अरे है, वो क्या होनी चाहिए? वो हम उसे कह रहे हैं कि दिस वन प्लस दिस वन। इतना सिंपल। रेंज और पाकिस्तान का उसने प्लस करके दे दिया हमें। अगर हम इनको प्लस करें तो ये देख लें, ये रिजल्ट आ रहा है जो उसने उधर प्लस करके दे दिया। हम इसको मल्टीप्लाई डिवाइड या कुछ भी कर सकते हैं, इधर दोनों को प्लस करके दे दिया। अगर हम पाकिस्तान की जगह इधर हम सीरिया लिख देते, सीरिया का रिजल्ट आ जाना था। अब सम ऑफ मल्टीपल रोज भी ऐसे ही है फार्मूला, बिल्कुल सिंपल जैसे हमने पहले की है। एक्स लुकअप के बाद हमने उसे कहा कि जी आप लुकअप क्या करें, पाकिस्तान करें, इसमें लुकअप करें, इसमें करें लुकअप। ठीक है, और रिटर्न में हमें क्या चाहिए?
दिस वन चाहिए प्लस का साइन और दिस वन चाहिए। सो सिंपल। ले जी पाकिस्तान किधर है, ले पाकिस्तान का रिजल्ट सही आ गया। बहुत ही सिंपल है। ये जो एक्स लुकअप है ये एच लुकअप और वी लुकअप से ज़्यादा इजी है और इसमें कोई मल्टीपल फार्मूलेज नहीं यूज़ करने पड़ते हमें। चलें अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पैरामीटर की तरफ। नेक्स्ट पैरामीटर है इफ़ नॉट फाउंड। इफ़ नॉट फाउंड एक्स लुकअप में देखा था हमने, वी लुकअप में देखा था कि अगर इधर वी लुकअप का फार्मूला को दोबारा लगा के दिखा देता हूँ। कि वी लुकअप में ये वाला एरर देता था नॉट अवेलेबल, नॉट फाउंड। तो उसको हम एरर को ख़त्म करने के लिए उससे पहले लगाते थे फार्मूले से इफ एरर और लगाते थे इफ एन ए और एंड पे हम कह देते थे कि बता दे वो नॉट फाउंड। ठीक है, लेकिन एक्स लुकअप में ये काम बहुत ही आसान है। उसमें इफ एरर का इफ एन ए का फार्मूला लगाना पड़ेगा नहीं, क्योंकि एक्स फार्मूले के अंदर ही पैरामीटर है कि इफ़ नॉट फाउंड। अब हमने इसको लुकअप किया, लुकअप अरे उसे कह दिया कि ये लुकअप अरे में करे। उसके बाद रिटर्न अरे में हमने उसे कहा हमें रिटर्न अरे में कंट्री का नेम चाहिए, तो कंट्री का नेम रिटर्न अरे में लिख दिया। अब एक और कॉमा लगाया तो उसने पूछ लिया हमसे कि अगर कंट्री इस आईडी पे कंट्री का नेम नहीं मिलता तो मुझे क्या करना चाहिए। तो हम उससे कह देते हैं कि आप हमें मैसेज दे दें नॉट फाउंड। ओके, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज की हमने और एंटर प्रेस कर दिया। सिंपल। 108 हमारे डाटा में नहीं है, उसने कह दिया नॉट फाउंड। अगर हम 107 करते हैं तो वो बता देगा ये पाकिस्तान है। हालांकि 107 की दो ऑप्शन है हमारे पास। चलें वो अब हम आगे डिस्कस करेंगे उसे भी कि हमने 107 दो आईडीज़ को 107 क्यों दिया, दो आईडीज़ को 102 क्यों दिया, दो आईडीज़ को 109 क्यों दिया। तो अब उम्मीद है कि आपको ये एक्स लुकअप जो है वो वी लुकअप और एक्स लुकअप से ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ज़्यादा इजी लगा होगा। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पैरामीटर की तरफ। नेक्स्ट पैरामीटर है इसका मैच मोड। मैच मोड में जैसे हमने वी लुकअप में देखा था कि मैच मोड में या तो वो एग्जैक्ट मैच करता है या फिर वो मिनिमम वैल्यू देता है, यानी कि जब तक उसे नेक्स्ट वैल्यू एग्जैक्ट नेक्स्ट मैच नहीं मिलता तो वो उससे लेस देन वाली वैल्यू को ही लुकअप वैल्यू कंसीडर करता है। वो मैंने आपको वी लुकअप में बहुत अच्छी तरह बताया है, आपको याद होगा। अगर नहीं याद तो आप ये वीडियो वो वाली दोबारा देख लें। अब देखते हैं एक्स लुकअप में क्या है। एक्स लुकअप में 3 पैरामीटर हैं। चलें चलते हैं, पहले फार्मूला लगाते हैं। एक्स लुकअप में हम उसे कह रहे हैं कि लुकअप वैल्यू करे ये, और उसके बाद हम उसे लुकअप अरे में ये कह रहे हैं, रिटर्न अरे में हम उसे कह रहे हैं ये। उसके बाद कॉमा प्रेस करेंगे तो ये देखें इफ नॉट फाउंड वाला पैरामीटर एक्टिव होगा। अगर हमने इफ नॉट फाउंड वाला पैरामीटर एक्टिव कर दिया तो फिर मैच मोड एक्टिव नहीं होगा, क्योंकि हम उसे कह देंगे इफ नॉट फाउंड तो कह दे नॉट फाउंड तो फिर तो वो नेक्स्ट पे जाएगा ही नहीं। लेकिन अगर हमें अब इसको हमने पास करना है तो हमें एक कॉमा और प्रेस करना पड़ेगा। हम एक कॉमा और प्रेस करेंगे तो अब हमारा मैच मोड एक्टिव हुआ है। मैच मोड में वो कह रहा है 0 एग्जैक्ट मैच -1 एग्जैक्ट मैच और नेक्स्ट स्मॉलर आइटम।
+1 एग्जैक्ट मैच और नेक्स्ट लार्ज आइटम। 2 को फिलहाल हम छोड़े हैं, 2 इतना इम्पोर्टेंट नहीं है अभी आपके लिए। तो अभी हम इसमें -1 अप्लाई करके देखते हैं और फिर प्लस अप्लाई करके देखते हैं कि क्या रिज़ल्ट आता है हमारे पास। हमने -1 किया, अब 108 पे उसने पाकिस्तान दे दिया है, क्योंकि पाकिस्तान तो 107 पे है। तो उसने -1 किया तो उसने जो मिनिमम उसके पास वैल्यू आई, यानी कि ऊपर से उसने सर्च स्टार्ट की, 107 पे आया। अब 108 उससे नहीं मिल रहा तो 109 पे नहीं जाएगा, वो 107 का ही रिज़ल्ट देगा। लेकिन अगर हम माइनस में ख़त्म करके 1 नहीं रहने देते हैं तो फिर 109 पे जाएगा, फिर 107 से एक स्टेप आगे चला जाएगा। 108 नहीं मिला तो वो 109 सर्च करेगा, अगर 9 मिल जाएगा तो 9 का रिज़ल्ट दे देगा। अगर हम इधर 109 भी कर दें तो भी रिज़ल्ट यही रहेगा। इसी तरह अगर 102 करें तो स्पेन आ जाएगा, 101 करें तो भी स्पेन रहेगा, क्योंकि हमने उससे कहा जी नेक्स्ट वैल्यू नेक्स्ट लार्ज आइटम। अब अगर नेक्स्ट स्मॉल करनी है तो उसे -1 कर देंगे, 100 -1, ये देखिए। अब अगर 100 कर दें तो एग्जैक्ट मैच कर रहा है, 101 करेंगे तो वो 101 में -1 कर रहा है, क्योंकि हमने तो -1 दिया हुआ है तो 100 का रिजल्ट दे रहा है। इसी तरह अगर 104 करेंगे तो 103 का रिजल्ट देगा। अगर हम कह रहे हैं कि 106 का रिजल्ट दे तो हम जब 1 कर देंगे, 104 में 106 का रिजल्ट दे रहा है, यानी कि नेक्स्ट लार्जर और नेक्स्ट स्मॉलर। तो चलें अब इसका नेक्स्ट पैरामीटर भी देख लेते हैं। नेक्स्ट पैरामीटर है सर्च मोड। अब सर्च मोड, अब VLOOKUP में तो हमने देखा कि हम सर्च करते हैं तो वो फर्स्ट आइटम का ही रिजल्ट, अगर आपके डाटा में एक आईडी 2 दफ़ा आई है तो सिर्फ हमें पहली दफ़ा जो उस आईडी के सामने पहली दफ़ा जो रिजल्ट होगा वो ही दिखाएगा। लेकिन अगर हम उसे कहें कि वो लास्ट से सर्च अपनी स्टार्ट करे और लास्ट में हमें बताया कि ये आईडी अगर लास्ट में भी आ रही है तो उसके आगे क्या वैल्यू लिखी हुई है, ये क्या स्ट्रिंग लिखी हुई है, तो वो हमें नहीं बताता है HLOOKUP ना VLOOKUP। अब XLOOKUP हमें ये फैसिलिटी भी देता है। चलें अब देखते हैं ये कैसे अप्लाई करते हैं। लुकअप वैल्यू, लुकअप अरे, उसके बाद रिटर्न अरे में कंट्री नेम, और उसके बाद हमने कॉमा, इफ़ नॉट फाउंड अभी हमने नहीं अप्लाई करना तो फिर कॉमा, मैच मोड भी नहीं हमने अप्लाई करना तो फिर कॉमा। अब सर्च मोड में आ गया है। अब सर्च मोड में है 1 और -1। 1 जो है वो सर्च करेगा फर्स्ट टू लास्ट और -1 सर्च करेगा लास्ट टू 1। अभी हमने फर्स्ट लिख कर तो अप्लाई कर दिया, ओके कर दिया, 109 पे उसने श्रीलंका कर दिया। लेकिन जैसे ही हम 1 को -1 करेंगे तो वो 109 की वैल्यू जो हमें लुकअप करके दे रहा है कंट्री नेम उसका, वो स्विट्ज़रलैंड करके दे रहा है, क्योंकि ये अब नीचे से ऊपर की तरफ वैल्यू को सर्च कर रहा है, लास्ट वैल्यू से स्टार्ट कर रहा है अगर हम -1 अप्लाई करते हैं। लेकिन ये जो फंक्शन है ये HLOOKUP या VLOOKUP में नहीं था, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही मज़े का फार्मूला है। हमें कई दफ़ा ऐसा सिचुएशन में हम ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं जहाँ हम वैल्यू लास्ट से फर्स्ट की तरफ सर्च करना चाहते हैं, उस सिचुएशन में भी HLOOKUP काम करता है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में और क्या हो सकता है। नेक्स्ट है जी, इसमें हम मल्टीपल वैल्यू लुकअप कर सकते हैं।
मल्टीपल वैल्यू लुकअप कर सकते हैं। अब मल्टीपल वैल्यू लुकअप के मीन्स ये है कि अगर 107 आईडी हो और कंट्री नेम भी सूडान हो तो वो हमें टोटल सेल बताए। अगर 107 के साथ पाकिस्तान लिखा हो तो फिर हमें टोटल सेल पाकिस्तान की बताए, यानी कि 2 आईडीज़ को सर्च करे और फिर हमें रिजल्ट दे। जबकि एच लुकअप या वी लुकअप में ये भी फैसिलिटी नहीं थी, उसमें हमें जुगाड़ लगाना पड़ता था, लेकिन एक्स लुकअप ने ये फैसिलिटी भी हमें दे दी है। हमने सिंपल किया एक्स लुकअप। अब जो लुकअप वैल्यू है, लुकअप वैल्यू हमने 2 देनी है, तो 2 वैल्यू देने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पहले हम फर्स्ट वैल्यू अपनी सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद एंड का साइन लगाएंगे और सेकंड वैल्यू अपनी उसे बता देंगे। उसके बाद हम प्रेस करेंगे कॉमा। ये अब हमारा लुकअप वैल्यू कंप्लीट हुआ है। और अब लुकअप अरे में भी फर्स्ट में हम उसे ये फर्स्ट पर अपना कॉलम दे देंगे और उसके बाद एंड का साइन प्रेस करेंगे, फिर सेकंड कॉलम देंगे और फिर कॉमा प्रेस करेंगे। ये देखें, जब जब जो पैरामीटर का टाइम जिस पैरामीटर पे हम पहुंचते हैं वो इधर बोल्ड हो जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अभी हम फार्मूले में सही जा रहे हैं। अभी हमें रिटर्न अरे चाहिए, रिटर्न अरे में हम चाह रहे हैं टोटल सेल। तो टोटल सेल के लिए मैंने अभी आपको बताया है कि दिस वन करेंगे प्लस दिस वन कर देंगे तो वो रिटर्न अरे निकाल देगा। जी सूडान की रिटर्न इसने बता दिया हमें इतनी है 4585, ये देख रहे हैं हम 4585। लेकिन इधर अगर हम इसको डिलीट कर देते हैं तो ये कह रहा है नॉट अवेलेबल, तो उसको हम इफ नॉट फाउंड तो देन कर दे एम्प्टी, को एम्प्टी भी कर सकते हैं हम। ये ले एम्प्टी कर दिए। अब अगर हम इधर पाकिस्तान टाइप करते हैं तो अब वो रिजल्ट सही देगा, ये पाकिस्तान। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा डबल लुकअप, डबल एक्स लुकअप। अब हमने इस आईडी से 2019 की सेल निकालनी है, ठीक है। तो अब हम डबल लुकअप करते हैं। सिंगल लुकअप से भी निकल सकती है, लेकिन अभी हम डबल लुकअप निकाल कर देखते हैं कि कोई ऐसी सिचुएशन हो हमें डबल लुकअप लगाना पड़े तो हम क्या करेंगे। एक्स लुकअप। अब लुकअप वैल्यू हम उसे कह रहे हैं कि ये वैल्यू पहले सर्च कर ले। किसमें सर्च करे वो सर्च करे इसमें। उसके बाद हम उससे कह रहे हैं कि रिटर्न अरे आपने कहाँ से उठानी है, रिटर्न अरे कहाँ से उठानी है। उसके लिए हम उसे कह रहे हैं कि दोबारा एक्स लुकअप करे, दोबारा एक्स लुकअप करे। और इस दफ़ा हम एक्स लुकअप किसे करेंगे, इस आईडी को। और इस आईडी को लुकअप कर देगा किधर, लुकअप अरे होगी ये वाली, ये वाली, ठीक है। लुकअप अरे ये होगी और वो डाटा हमें कौन सा देगा, अब लुकअप अरे में हमें डाटा चाहिए 2019 का। तो अब 2019 का डाटा तो नहीं हम उसे देंगे, अब हम उसे कहेंगे कि ये सारा जो हमें रिटर्न चाहिए वो आप इसी डाटे में से फाइंड कर लें। ओके, उसने खुद ही फाइंड कर ली। हमने उसे कहा कि इसी डाटे में से फाइंड कर ले और चेक कर लें सही है या गलत है। ये देखिए
7902। अब हम इधर 108 करके देख लेते हैं। 108 तो हमारी आईडी में नहीं है, अभी हमने उससे मैच मोड नहीं बताया। 109 करके देख लेते हैं, 110 करके देख लेते हैं। देखा, अब इधर से हम 2020 करके देख लेते हैं, ये भी वही रिजल्ट आ रहा है। तो एक दफ़ा फिर ये फार्मूला रिपीट कर लेते हैं। हमने पहले उसे कहा कि आप पहले सेल्स 2020 इसमें से, इस अरे में से फाइंड करें, और रिटर्न अरे हमने उसे कहा रिटर्न अरे हमें कौन सी चाहिए, वो रिटर्न अरे वो दोबारा फाइंड करेगा एक्स लुकअप से, और उसमें हमने उसे आईडी दे दी ये, और उसका लुकअप अरे ये वाली दे दी यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। और रिटर्न अरे में हमने उसे कह दिया कि रिटर्न अरे D6 से लेकर पूरा डाटा उसे दे दिया, सेल पूरा हमारा जो टेबल है हमने रिटर्न अरे में उसे दे दिया कि इस आईडी को पूरे में ढूंढे। वही पहले ये सर्च किया उसने, पहले उसने इसमें से सर्च किया 110, पहले वो 110 का सर्च करके, तो उसके बाद उसे जो कॉलम मिलना था वो सर्च किया उसने। इससे इस तरह ये 3D लुकअप, इस तरह ये 3D लुकअप भी बन गया है। अब डबल लुकअप भी आपको क्लियर हो गया है। तो आज हमने जो एक्स लुकअप पढ़ा है, उम्मीद है कि आपको बहुत मज़ा आया होगा। तो अब हम मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कि हम किस टॉपिक पे बात करेंगे। तो जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है काइंडली सब्सक्राइब कर दें। मुझे सपोर्ट, आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो काइंडली आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपके क्वेश्चन पर आंसर दूँगा। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।